एक्सरसाइज 4.1 आर डी शर्मा। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और आपको वैल्यू निकालनी है एक्स माइनस वन अपन एक्स की। तो देखो ये वाली वैल्यू निकालनी है, गिवन ये है, कुछ नहीं करना भाई, वन अपन एक्स एक्स माइनस वन अपन एक्स का स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर और बचेगा माइनस का 2। कैसे बचेगा, इसके पहले वाले लेक्चर में सब बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लो। फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब a की वैल्यू x है तो एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू x वन अपान एक्स है तो वन अपान एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 2, ये x है और ये वन अपान एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर वन अपान एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 2। अब इस फॉर्मूले को आप हमेशा के लिए याद रखिए, कौन सा फॉर्मूला, x माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो उसके बाद ये वैल्यू गिवन है आपके लिए 66, ये वैल्यू गिवन है आपके पास 66, देन माइनस का 2, 66 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 64, मतलब 8 स्क्वायर, और यहाँ x माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लीजिए, x माइनस वन अपान एक्स हो जाएगा प्लस माइनस 8, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। स्क्वायर्स मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट लिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड मतलब डिवाइड में 2 की पावर पहुंच जाती है, फिर कैंसिल हो जाता है, डायरेक्ट आप गायब कर दो, 9th स्टैंडर्ड में हो तो बस आंसर में लगा देना प्लस माइनस 8। तो अगला क्वेश्चन आता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी पैटर्न का है, यहाँ पर x प्लस वन गिवन है, तो बस x प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर, उस फॉर्मूले में माइनस था, यहाँ हो जाएगा प्लस, प्लस में प्लस माइनस में माइनस, क्योंकि 2ab, a की वैल्यू x b की वैल्यू वन अपान एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये वैल्यू गिवन है यहाँ 79 प्लस 2 81, 81 को लिख देंगे 9 का स्क्वायर, तो x प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर आ गया 9 का स्क्वायर, फाइनल आंसर आ जाएगा x प्लस वन अपान एक्स प्लस माइनस 9, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। लास्ट क्वेश्चन जैसे ही था, 12 के बाद आ जाते हैं 13 क्वेश्चंस पर। x अपान 2, यहाँ पर माइनस का x अपान 2, कायदे से हम इसमें फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट मतलब सॉल्व कर दो। जैसे अपने हमने क्या लिखा, x अपान 2, पहले इस टर्म को लिखा, इस टर्म का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे, 2 अपान 5 माइनस का x अपान 2। उसके बाद दूसरा टर्म है माइनस 2 अपान 5, तो माइनस 2 अपान 5, इसका भी मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, इन दोनों में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, 2 अपान 5 माइनस का x अपान 2। इससे क्या होगा, फार्मूले के झमेले से आप बच जाओगे, क्योंकि इसके बाद वाले सारे क्वेश्चन में इसी मेथड को ही फॉलो करना है। एक बार हमने इसको पकड़ के इन दोनों से निपटाया, इन दोनों से मल्टीप्लाई करा, इसको पकड़ के इन दोनों से मल्टीप्लाई करा, बाकी ये तो आप अपने आराम से बैठे हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इनसे बोलो कि बैठो रिलैक्स करो थोड़ी देर, तुमसे बाद में निपटेंगे। तो पहले आप देखो x अपान 2 का इनमें मल्टीप्लाई करें, यहाँ करा मल्टीप्लाई, x अपान 2 इंटू 2 अपान 5, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बाद में सॉल्व करेंगे, x अपान 2 है और x अपान 2, ये हो जाएगा x अपान 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 2 अपान 5 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 अपान 5 से, सॉरी 2 अपान 5 से, तो माइनस तो 2 अपान 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर, 2 अपान 5 इंटू 2 अपान 5, 2 अपान 5 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई में, और ये 2 अपान 5 का मल्टीप्लाई किससे होना है, x अपान 2 से, और बाद में ये जो बैठे हुए हैं इनसे बोलो आप बैठो, इनसे बाद में निपटेंगे। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, कितना बचा, x अपान 5, यहाँ बचा x स्क्वायर अपान 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर
2 का 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 5 का 25। यहाँ कुछ हो रहा है? हाँ, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ बचा है x अपन 5, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, लाइक टर्म को साथ में लिखेंगे, अनलाइक टर्म को साथ में लिखेंगे। इतना पहले नोट करिए। नोट करने के बाद एक्स स्क्वायर वाले टर्म कौन था? एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस का एक्स स्क्वायर अपन 4, और ये था माइनस का एक्स स्क्वायर। ये वाला टर्म स्क्वायर में था और ये वाला टर्म स्क्वायर में था, अपनी कॉपी से देखते जाइएगा। फिर एक्स अपन 5 प्लस का, और ये वाला एक्स अपन 5 भी यहाँ पे प्लस का है, तो ये हो जाएगा 2x अपन 5, 2x अपन 5। उसके बाद 4/25 माइनस का 4/25, बस और कुछ नहीं था। 2x/5 और प्लस का 2x माइनस का 4/25। अब इनको हम कर देंगे सॉल्व। इनको इनको अलग सॉल्व कर लेते हैं रफ में। एक्स स्क्वायर अपन 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसके पास 4 नहीं है तो 4 यहाँ लाए, तो 4 यहाँ देना पड़ेगा, तो -1 और -4 माइनस का 5x स्क्वायर अपन 4। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर मिल गया? माइनस का 5x स्क्वायर अपन 4। तो ये हो गया हमारा बेसिक। तो सॉल्व करने पे आ गया माइनस का 5x स्क्वायर अपन 4। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। डिवाइड में 5 चाहिए तो 5 लाए, ऊपर भी 5 आ जाएगा, 5 टू जा 10, 10 और 2 12, 12x अपन 5 और माइनस का 4 अपन 25, माइनस का 5/4 एक्स स्क्वायर, 12/5x माइनस का 4/25 एकदम करेक्ट आंसर है। बस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा दो और मल्टीप्लाई करते जाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, एक आध बार आप कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में आप मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी लगाओ। देखो कैसे कर रहा हूं मैं, पहले रफ के साथ बता रहा हूं। अब इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है इस पूरे टर्म में, तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2 लिख देंगे। अभी मैं रफ में वर्क कर रहा हूँ ना, बाद में कर देंगे सबको ऐड। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 4। इस एक्स स्क्वायर का एक्स में करा माइनस का एक्स क्यूब, अब इस एक्स स्क्वायर का 2 में होगा तो 2x स्क्वायर। एक टर्म यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा? x। इस प्लस एक्स को लिया, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2। अब इस x को इन तीनों में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x। ये मिल गया हमें यहाँ से सेकेंड टर्म। अब जाएंगे हम थर्ड टर्म की ओर। थर्ड टर्म में था माइनस का 2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इन दो में, पर उससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ ही जाएगा, सिंपल नहीं होगा। और मैथ्स किसको बोलते हैं? जो सिंपल ही कर दे, सिंपल ले आए। -2 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 2 जा हो गया 4।
अब हम तीनों को कर देंगे ऐड, और तीनों को कर देंगे हम ऐड, तो फिर जो आंसर मिलेगा हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इन तीनों क्वांटिटी को हम कर देते हैं ऐड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट आंसर था x की पावर 4 माइनस का एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 2x²। सेकेंड था एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस का x², और था प्लस का 2x, लास्ट में आया था माइनस का 2x²। ये x है, n नहीं है ना, लग रहा है पर है नहीं n। 2x² प्लस का 2x माइनस का 4। अब इनको हम ऐड करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं। चलो, x4 से कुछ ऐड होने वाला है, कुछ भी नहीं, तो x4। फिर लिख देते हैं एक्स क्यू कहाँ दिख रहा है, ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। फिर बचा है x² वाला टर्म, 2x² और माइनस का x²। चलो, ये 2x² प्लस और माइनस ये भी खत्म हो गए, क्या बच रहा खाली माइनस का 2x² माइनस का x²। क्या बचा इधर, यहाँ बचा प्लस का 2x और यहाँ बचा 2x, 2x हो गया 4x, नंबर में बचा माइनस का 4। तो ये आ गया आपका यहाँ से फाइनल आंसर। क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी लगाई, बस। पहले को पकड़ा, इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को पकड़ा, इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, तीसरे को पकड़ा, इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, सबको ऐड कर दिया। अब हम तो कर रहे थे इसको ऐड, लेकिन क्या हुआ, ये पैदा ही उल्टे हुए हैं, ये भाई साहब पैदा उल्टे हुए हैं, ठीक है। तो ये अपने अपने कर्मों से कट गए, हम तो ऐड ही कर रहे थे, लेकिन ये अपने कर्मों से खत्म हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करो। कितना लिखा है, एक्स क्यूब, इससे मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस का 3x प्लस का 1, ब्रैकेट लगा दो। अगली बार कौन है, 3x², इसका मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों में करना है, x² माइनस का 3x प्लस का 1 माइनस का 3x प्लस का 1 लगा दिया। अब थर्ड में कौन बचा है, माइनस का x, इसको मल्टीप्लाई करना है, x² माइनस का 3x प्लस का 1 से। बस सॉल्व करते जाओ और लाइक टर्म को लिखते जाओ। 3 का 2 में करेंगे तो बेस 7 पावर हो जाती है ऐड, तो 3 और 2 5, 6 मत करना है ना, ये गलती कर देते, बेस 7 तो पावर ऐड होती है। अब इसका इसमें करा तो माइनस का 3, यहाँ 1 की पावर और 3 की पावर 4 आ जाएगा। तो 1 में किसी का मल्टीप्लाई होता है तो नो चेंज मिलता है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद करेंगे -3x² का, चलो पेन बदल लेते हैं। -3x² का 2 और 2 हो जाएगा 4, 3x4 माइनस का 3x4। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3x² और 3x, तो 3 3 या 9, x की पावर 3। तो 1 में करेंगे तो माइनस का 3x², क्या हो गया सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म की ओर जाते हैं, माइनस का x³ माइनस माइनस प्लस 3x² और माइनस का x, ये सॉल्व कर दिया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते भाई। x5 बराबर कोई बड़ी पावर है नहीं है, ये हो गया हमारे यहाँ से x5। अब 3x4 और 3x4, ये कितने हो गए, 3 और 3 6x4 माइनस के। फिर आएगा x क्यूब, x क्यूब में क्या दिख रहा है हमें,
9x क्यों दिख रहा है, और ये प्लस माइनस कैंसिल, हम तो कर रहे हैं इनको ऐड, पर ये पैदा उल्टे हुए हैं तो ये अपने कर्मों से ही मर गए। ठीक है, तो क्या बचा है 9x3। अब 3x2 ये प्लस माइनस ये भी अपने कर्मों से मर गए, क्या बचा फाइनली में माइनस का x। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया है, लास्ट पार्ट करते हैं इस वीडियो का, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन 14 क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल 10 में कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन में सेम ही करना है बेटा, सिंपल मल्टीप्लाई करते जाइए। यहाँ लिखा 2x4, इस पहले टर्म को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2x4 2x4 माइनस का 4x2, इसमें फार्मूला भी लगा सकते हैं, पर हम एक ही मेथड फॉलो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी, अंदर एक ले जाओ, अंदर जाके तीनों को मार के आए। अगला 4x2, ये जाएगा, कबड्डी खेल रहा है, इन दोनों को मार, इन तीनों को मार के आएगा। उसके बाद आ जाएगा प्लस का 1, प्लस के 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ चेंज तो होता नहीं है। 2x4 माइनस का 4x2 माइनस का 1, माइनस का 4x2 माइनस का 1। अब बस मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं इनको। 2x4 2 टू जा 4, 4x8, ये सेम पावर 8, 2 का 4 में हुआ तो माइनस का 8, 4 और 2 6, 6 हो गया। 1 में हुआ तो नो चेंज, 2x4। अब 4 2 जा 8, माइनस का 4 और 2 6, 4 और 2 6, ऐड करना होता है, माइनस 4 2 जा 8, 8x6, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, पावर यहाँ 2 की है और 2 2 जा 4, x की पावर 4, तो 1 में करें तो माइनस माइनस प्लस 4x2। अब यहाँ 1 में मल्टीप्लाई करो तो नो चेंज, तो जो लिखा है एज इट इज लिख दो, 2x4 माइनस का 4x2 और माइनस का 1। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की पावर 8 वाला टर्म यहाँ पर कितना है 4x8, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 4x8। उसके बाद रहेगा x6 है, ये 8 और 8 16, तो 16 x की पावर 6, x टू दी पावर 6। अब x4 वाले देखो, ये 2 हैं और ये प्लस के 2 हैं, ये दोनों खत्म हो गए। ठीक है, अब क्या बचा 4 वाला खाली 16 बचा, प्लस 16x4, 4 तक चले गए। अब आते हैं 2 पे, 4x4 4x2, ये दोनों खत्म हो गए, बचा माइनस का 1। ये हो गया फाइनल आंसर, और आज हमने 4.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं किस पे, एग्जाम्पल 1 के साथ में, पेज नंबर 4.8। हम अगले वीडियो में इन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। अपने वीडियो लेक्चर में सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं।